अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ टाइम विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज एक बहुत अहम बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपको बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, 14 मई को करवाए जाएँ और सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी थी। उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने ये नज़रसानी दायर की थी, उसको खारिज कर दिया। इस केस का मुकम्मल अहवाल भी बताऊंगा और इस केस का असरात क्या होंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत कोई ज़्यादा लंबी चली नहीं, तकरीबन 45 से 50 मिनट के करीब जो है वो इस केस की समाअत चली। 9:40 9:42 के करीब इसकी समाअत शुरू हुई और तकरीबन 10 बजकर 30 मिनट के करीब जो थी इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना दिया गया। केस के अंदर जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील सजीद शहरियार सवाती अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि कुछ अदालत के सामने एडिशनल ग्राउंड्स रखना चाहता हूँ, यानी कुछ नए नुकात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। अदालत उन नुकात की तैयारी के लिए मुझे मोहलत दे ताकि मैं उस केस के हवाले से अदालत को आगाह कर सकूँ। वकील सजीद शहरियार सवाती की जानिब से ये जो इस्तदा की गई थी उसका मौक़िफ़ ये था कि उन्हें 1 हफ़्ते के लिए मोहलत दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जो भी दलाइल देना चाहते हैं वो फौरी तौर पर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे कहा कि ये नज़र सानी है, इसके अंदर आप नया नुक्ता नए पॉइंट्स नहीं उठा सकते। जिसके बाद उन्होंने अदालत ने उनको हदायत की कि आप जो भी आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं वो फौरी तौर पर दें। जिसके बाद वकील सजीद शहरियार सवाती ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के अंदर सबसे अहम सवाल ये उठा था कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। उन्होंने सेक्शन 57 और 58 में कहा कि इसमें जो अभी पीडीएम हुकूमत गुजरी है उनकी बात उनकी जानिब से तरामीम कर दी गई हैं, जिन तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया गया है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वकील साहब ये बात जहन में रखें कि ये सारा केस ख़त्म हो गया है, इसको हम पहले सुन चुके हैं और अब ये नज़र सानी है, आप नए नुकात नहीं उठा सकते। यानी उनका मौक़िफ़ ये था ये जो हालिया तरामीम है उनको आप इस केस के अंदर शामिल ना करें। लेकिन अदालत जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन करवाना आइन के फ़राइज़ में दिया गया है। तीसरी मरतबा आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो दलाइल देना चाहते हैं उन तक मरकूज़ रहें, नए नुकात इस केस के अंदर शामिल ना करें। जिसके बाद वकील सजीद शहरियार सवाती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर ये चीज़ करार दी है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, जबकि हमारा मौक़िफ़ है कि आइन के में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कहीं पर भी नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ का ज़िक्र है। यानी उनका कहना ये था कि इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो इंतखाबात है वो करवाएगा, ये तो ज़िक्र है आइन के अंदर, लेकिन ये ज़िक्र कहीं पर भी नहीं किया गया कि इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात किस तरह करवाएगा। उसके लिए उनका कहना ये था कि जो भी इलेक्शन कमीशन की को ये आइन ज़िम्मेदारी देता है उसके हवाले से फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के लिए उस आइन की उन्हीं शिकों से जो इख्तियारात है वो हासिल करेगा जिनके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि वो इलेक्शन करवाएंगे। मसलन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी करार दी गई है, उसके ऊपर लाजमी करार दे दिया गया है। ये बाय चॉइस नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उसके अंदर कोई भी तरमीम कर सके, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी है कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा दे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप पसंद करें या ना करें, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आ चुका है जिस पर अमल करना है और आप अपने मौक़िफ़ को दोहराएं मत। आप अपने मरकज़ी केस के अंदर ये सारा मौक़िफ़ दे चुके हैं, नई बातें इस केस के अंदर शामिल ना करें। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मरकज़ी केस के अंदर ये नुकात दे चुका है, अब कोई और मुकदमा आएगा तो उसके अंदर आप अपने आर्गूमेंट्स दीजिएगा, लेकिन इस मुकदमे के अंदर आप ये दलाइल ना दें जो पहले मुकदमे के अंदर शामिल नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल A, B, C, D जितने भी आइनी आर्टिकल्स हैं वो तमाम पढ़ने के बाद ही हमने ये फ़ैसला दिया है। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जो भी हो जाए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना आइनी ज़िम्मेदारी है। अब 90 रोज़ के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 रोज़ से बाहर चला जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मज़ीद कहा कि आप कह रहे हैं कि 90 रोज़ से क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि 90 रोज़ से बाहर जा सकते हैं, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बर्जिस्ता कहा नहीं। उन्होंने कहा अगर आप नहीं मान रहे तो फिर तो बात ही ख़त्म, यानी इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि 90 रोज़ के बाहर इंतखाबात के लिए नहीं जाया जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं।
वकील शहरियार सवाती की जानिब से मुख्तलिफ दलाइल देखने की कोशिश की जा रही थी कि अदालत की जानिब से बार बार उन्हें रोका जा रहा था। ये भी बताता चलूँ दोस्तों के इलेक्शन कमीशन के वकील जब अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे थे, आर्गूमेंट्स अभी बना रहे थे कि कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ किस तरह पेश करूँ, उसी दौरान बार बार उन्हें अदालत की जानिब से हदायत की जा रही थी कि अपने दलाइल को मुख्तसर रखें और इस केस को जल्द जो है अपने आर्गूमेंट्स को मुकम्मल करें। जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को टोकते हुए कहा कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करनी। हमने अपने फ़ैसले में आइन की तशरीह कर दी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हमें आप इस चीज़ पर कायल करें कि हमारे फ़ैसले के अंदर गलती है, कि हमने आपको कायल नहीं करना कि हमारे फ़ैसले के अंदर क्या गलती है। जो बातें हम फ़ैसले में लिख चुके हैं इन्हें अपने अल्फाज बदल कर ना कहें, वरना और ना ही हमें ये साबित करने की कोशिश करें कि जो हम कह चुके हैं वो गलत है। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, ऐसी बातें मत करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद कहा कि मुतअद्दिद बार पूछ चुके हैं कि इंतखाब आपसे मरकज़ी केस के अंदर मुतअद्दिद बार पूछा गया कि आया आपको इलेक्शन करवा सकते हैं तो या नहीं करवा सकते, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील यानी आपने कहा कि अगर हमें सिक्योरिटी और फंड्स दे दिए जाएँ तो हम इंतखाबात करवा सकते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल का फ़ैसला देते हुए आपको इंतखाबात करवाने की 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन करवाना उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, ये कोई उनकी चॉइस नहीं है कि उन्होंने करवाने हैं या नहीं करवाने। इलेक्शन कमीशन के पास 90 रोज़ के से बाहर जाने का कोई इख्तियार नहीं है, चाहे इलेक्शन कमीशन को पसंद आए या ना आए। आप जस्टिस मुनीब अख्तर ने अभी उनके आर्गूमेंट जारी थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी अर्जी शिकायत अदालत ने सुन ली है, समझ ली है, अब आप आगे चलें। और ये भी कहा कि हमें अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं, एक दिमाग दिया है, जैसा भी है उनका कहना था कि जैसा भी हमें दिमाग दिया है, बहरहाल अब वो दे दिया है, अब उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं। जस्टिस एजाज़ुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा वो तारीख तब्दील कर रहे हैं। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर लाजमी है कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए। हाँ, एक ऑप्शन अदालत ने ज़रूर दी कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी वजूहात की बिना पर ये फ़ील करता है, ये महसूस करता है कि इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर नहीं हो सकते, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, दरख्वास्त दायर करे, अदालत उन तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेगी, उसके बाद अदालत फ़ैसला करेगी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। चीफ जस्टिस अभी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अब मैं आइन के आर्टिकल 254 के ऊपर जो है वो अपने दलाइल दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बस अब आप 254 की कहानी हमारे साथ ना छेड़ें और हमें ये बता दें कि हम किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के ऊपर असरअंदाज हो। इलेक्शन कमीशन को ने सिक्योरिटी और पैसे की बात की थी, उस बात के ऊपर हमने फ़ैसला दे दिया, किसी सूरत भी इंतखाबात के से इनकार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस के अख्ताम पर कहा, जब भी अदालती आइन की खिलाफ वर्जी होगी हम फ़ैसला अदालत उसमें मुदाखलत करेगी। अब दोस्तों ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी है, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि देखें बिल्कुल जजेज़ ने फ़ैसला करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेज़ को जो वकला हैं उनके सामने पेश हो रहे हैं उन्हें उनका मौक़िफ़ बताने ही ना दिया जाए। अदालत ये फ़ैसला में अदालत को जल्दी क्या थी, अदालत केस को एक दो रोज़ और भी सुन लेती तो अदालत जो थी अगर इस नतीजे पर पहुंचना था तो अदालत पहुंच सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जस्टिस जो इंसाफ है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। बेहतर ये होता कि तनकीद से बचने के लिए आज वकील को इलेक्शन कमीशन के वकील को बार बार रोका गया, टोका गया, उन्हें अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं करने दिया गया, बल्कि केस के एंड में भी उन्हें रोक कर कह दिया गया कि बस आपके आर्गूमेंट्स हो गए। और केस की प्रोसीडिंग के दौरान भी हम दोस्तों को यूँ लग रहा था कि जैसे जजेस का माइंड बन चुका है, जजेस फ़ैसला देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस इलेक्शन कमीशन के वकील इधर ख़त्म करें उधर वो फ़ैसला आ जाए। और हुआ भी यूँ, जब कोर्ट ने अल्टीमेटली देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अभी आर्गूमेंट्स वो मज़ीद देना चाह रहे हैं, मज़ीद इसको खींचना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उनको कट ऑफ किया और फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बस अब हमें आप मज़ीद आइन की बातों में ना उलझाएँ, नए आइनी आर्टिकल्स ना छेड़ें। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं केस सुनने के लिए बैठा हूँ। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिसके बाद इस केस को जजेस की मुशावरत की मुख्तसर सी 1-2 मिनट की मुशावरत की और उसके बाद इन अपीलों को
इस अपील को डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों होने क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इसके नताइज जो हैं, इस आज के फ़ैसले के असरात जो हैं वो मुल्क के आम इंतखाबात के ऊपर भी होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये कह दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात से बाहर नहीं जाया जा सकता। और मुमकिन तौर पर एक तासुर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने के हवाले से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें आ चुकी हैं, तो ये केस, ये नज़र-ए-सानी उन दरख्वास्तों को मुकर्रर करने में रुकावट थी। इसलिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन दरख्वास्तों को जो है इस केस को मुस्तरद कर दिया और उसके बाद किसी भी वक्त मुल्क में आम इंतखाबात के जो मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर हो सकते हैं। और ये भी आइडियल टाइम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि उन्हें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी टाइम थोड़ा है, रिटायरमेंट करीब है, सितंबर शुरू हो रहा है और 16 सितंबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट डेट है। इसलिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा रोल अदा करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो चाह रहे हैं, तो उन्हें ये केस जो आम इंतखाबात का केस है वो भी जल्द लगाना होगा। कोई 3 से 4 दरख्वास्तें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इसके अलावा कुछ वकला भी शामिल हैं, उनकी जानिब से आम इंतखाबात की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी हैं और तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा हफ्ते में इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। जैसे कोई नई खबरें आएंगी दोस्तों से शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। अकील अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।